Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 8, the verb. इस chapter में हम पढ़ेंगे finite and non-finite verbs के बारे में. So let's start the chapter. Chapter number 8, the verb, finite and non-finite verbs. The verbs may be divided into two categories. Verb की दो categories होती हैं, finite verbs and non-finite verbs. तो सबसे पहले पढ़ते हैं finite verbs. A verb that changes its form according to number, person and tense is called a finite verb. वो verb जो अपने आप को change कर लेती है number, person या tense के according. जैसे my father teaches me English. अब यहाँ पर ये जो teaches है ये father के हिसाब से change हो जाएगा. You teach me English. Amit taught me English. In the above sentences, the colored verbs are finite verbs. जो अभी हमने sentences पढ़े इसमें जो colored words हैं ये finite verbs हैं क्योंकि ये number, person और tense के हिसाब से खुद को change कर लेती हैं. तो क्या क्या kinds होते हैं finite verbs के? दो types की होती हैं, transitive verbs and intransitive verbs. तो सबसे पहले transitive verbs. Transitive verbs में हमेशा एक object होता है जो अफेक्ट होता है वर्ब के एक्शन से. जैसे गुलिवर बिल्ट अ शॉप टू गो हिज कंट्री. तो गुलिवर ने एक शिप बनाया. क्यों बनाया? इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि अपनी कंट्री जाने के लिए. एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट होता है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. इससे हमें पता चल जाएगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. तो अभी जो हमने सेंटेंसेस देखे इसमें जो वर्ब एक्शन शो कर रही है, जो अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े इसमें जो एक्शन हो रहा है वो पास हो रहा है डूअर से रिसीवर तक. तो ऐसे वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. इन दोनों ही सेंटेंस में वर्ब को फॉलो किया है किसने? वर्ब फॉलो कर रही है किसे? नाउन और प्रोनाउन को. तो जो वर्ड्स हैं यहाँ पर शिप और इलेक्ट्रिक बल्ब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पूछें whom या what तो हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सेंटेंस में. जैसे हमने यहाँ पर पूछा whom या whose. इन सेंटेंसेस से अगर हम क्वेश्चन करते हैं whom का या what का तो हमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिल जाता है सेंटेंस से. सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वर्ब्स जिनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो वर्ब्स होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के. द थीफ रैन अवे, चाइल्ड स्लेप्ट टिल द आफ्टरनून. तो इन सेंटेंसेस में जो वर्ब एक्शन शो कर रही है वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो रहा है. तो ऐसी वर्ब्स को कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. नाउ टाइम टू आंसर. ए क्वेश्चन है अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स. आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उनके काइंड्स बताने हैं. और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट भी बताना है. तो सबसे पहले तो हम वर्ब देखते हैं. तो फर्स्ट है जैसे वी शुड नॉट ओवरलुक द वॉइस ऑफ विजडम. तो यहाँ पर जो वर्ब है वर्ब को पहले हम अंडरलाइन करते हैं. वर्ब है ओवरलुक और ये है ट्रांजिटिव वर्ब. तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट भी बताना है. तो इसका ऑब्जेक्ट होगा द वॉइस ऑफ विजडम. तो लिख देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट द वॉइस ऑफ विजडम. सेकेंड सेंटेंस है वी मस्ट अटेंड द मंथली टेस्ट. तो यहाँ पर अटेंड वर्ब है और ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट है. तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का वो है द मंथली टेस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस द ड्राइवर सडनली स्टॉप द बस. तो यहाँ पर स्टॉप्ड है वर्ब, ये भी ट्रांजिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है द बस. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग subject verb agreement. First is when two singular subjects are connected by or, nor, either or neither nor, we use a singular verb.
अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं और से, नॉर से, ईदर या और से, नीदर नॉर से, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसे ईदर अभी और नमन is going to play hockey. When singular and plural subjects are joined by neither nor or either or, the verb agrees with the subject nearest to it. अगर singular और plural subjects join हैं neither nor या either or से, तो verb agree उस subject के साथ करेगी जो उसके पास होगा, जैसे neither सौम्या nor her sisters, तो यहाँ पर her sisters हैं, तो her sisters plural है तो इसलिए have the doll आएगा. When two or more singular nouns are joined by and but refer to the same person or suggest one idea, we use a singular verb. अगर दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंट हैं एंड से और वो दोनों ही एक पर्सन को रेफर कर रही हैं या एक आइडिया एक्सप्रेस कर रही हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एडिसन, द इन्वेंटर एंड प्रोफेसर, तो ये एडिसन इन्वेंटर और प्रोफेसर है, ये एडिसन के लिए ही हुए. द चीफ गेस्ट, तो ये चीफ गेस्ट है, तो यहाँ पर इज आएगा. When two subjects are joined by expression like with as well as along with or beside, the verb agrees with the first subject. अगर दो सब्जेक्ट with as well as along with या beside के साथ join है, तो verb agree करेगी first subject से. जैसे the captain है along with his crew, तो captain के लिए आएगा is drowning in the sea. The mice as well as the cat are not playing in the yard. अब mice यहाँ पर plural था इसलिए are आया. We use singular verbs with everyone, each, everybody और nobody. Everyone, each, everybody या nobody के साथ हम singular verbs use करते हैं. Nobody is right to his answer. Each student has completed his work. However, both, few, several और many take plural verbs. Both, few, several और many के साथ हम plural verbs लगाते हैं. Few students were present in the class. Seventh है, we use singular verbs with nouns which are plural in form but singular in meaning. हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं नाउन्स के साथ जो प्लूरल है फॉर्म में बट जिनका मीनिंग सिंगुलर होता है, जैसे सिविक्स, ये वैसे तो सिंगुलर है मीनिंग में बट फॉर्म इसकी प्लूरल है, तो सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट है एट्थ, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप और इट्स इंडिविजुअल. अगर स्पीकर ग्रुप के बारे में या किसके बारे में बात करें, ग्रुप के या इंडिविजुअल के, वो डिपेंड करता है, तो इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. द ज्यूरी इज एन एग्रीमेंट, द ज्यूरी आर इन डिसएग्रीमेंट. वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद यूनिट्स ऑफ. हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स के साथ, सम ऑफ मनी के साथ, पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ, जैसे 10 years इज अ लॉन्ग टाइम, 2 millions इज अ लार्ज सम ऑफ मनी. We use singular verbs for names of books. किसी बुक का नाम, मैगजीन का नाम, न्यूज़पेपर या फिल्म्स का नाम, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. और सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं जब प्लूरल नाउन एक प्रॉपर नेम हो किसी कलेक्टिव यूनिट के लिए, जैसे द टू एडवेंचर्स इज रिटन बाय यूनिस पॉल, द नीदरलैंड्स इज अ कंट्री इन यूरोप, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन का यूज किया. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, नॉन फाइनाइट वर्ब. The verbs that do not change their form according to tenses or number are called non-finite verbs. वो verbs जो अपनी form change नहीं करती किसी number या tense के हिसाब से, वो होती हैं non-finite verbs. तो जो non-finite verbs होती हैं वो कभी भी main verb की तरह sentence में work नहीं करती हैं. तो kinds देखते हैं non-finite verb के. 3 types की होती हैं non-finite verb. पहले होते हैं infinitives, ये फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब या फिर टू बी प्लस वर्ब की. आई वॉन्ट टू गो टू माई विलेज, आई लाइक टू बेद इन द रेन. सेकेंड होती हैं जीरन्स, ये होती हैं आईएनजी फॉर्म्स वर्ब की जिनको हम नाउन्स की तरह यूज करते हैं, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप फिट, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो ये दोनों यहाँ पर नाउन्स की तरह यूज हो रहे हैं. और एक होती है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसमें हम आईएनजी, डी, ईडी या टी लगाते हैं मेन वर्ब में और ये वर्क करती हैं एडजेक्टिव की तरह, जैसे निशु सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर. निशु कैसी चेयर पर बैठी है, ब्रोकन पर. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर ये ब्रोकन और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं. नाउ टाइम टू आंसर. बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब. करेक्ट वर्ब से आपको ब्लैंक फिल करना है.
फर्स्ट है ईच बॉय हैज अ लार्ज बैग, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज। एवरीवन हैज सिंगुलर वर्ब आती है, एवरीवन हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? फर्स्ट इज यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिसबिहेवियर, इट इज द ओनली वे टू मेक अमेंड्स। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ये टी कैपिटल हो जाएगा, टू मेक अमेंड्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, ये सब कट हो जाएगा। टू मेक अमेंड्स यू मस्ट apologize for your misbehavior. तो ये हमारा इन्फिनेटिव्स लगाकर ज्वाइन हो गया सेंटेंस, कंबाइन कर दिया हमने। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, सेंटेंस शुरू होगा टू मेक अमेंड्स यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिसबिहेवियर। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, she has squandered away all her inheritance, it was very foolish of her। यहाँ से तो हम इसे कट कर देंगे, सेंटेंस हमारा शुरू होगा it was very foolish of her to squander away all her inheritance। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। फर्स्ट है शी हाइड इन द रूम, शी शेड बिटर टीयर्स, तो ये हो जाएगा हाइडिंग इन द रूम, शी शेड bitter tears। सेकंड है काकू स्टूड एट द गेट, शी टॉक टू हर फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा स्टैंडिंग एट द गेट, काकू टॉक्ड टू हर फ्रेंड्स। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, आइडेंटिफाई वेदर द आईएनजी वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो आर जीरेंड्स और पार्टिसिपल्स। आपको बताना है कि जो इसमें आईएनजी वर्ब्स हैं वो जीरेंड्स हैं या पार्टिसिपल्स हैं। वी सॉ एन एक्रोबैट स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है एक तरीके से, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल। सेकंड है आस्किंग क्वेश्चन इज इजियर देन आंसरिंग देम, तो यहाँ पर ये जो आस्किंग क्वेश्चन है ये हो जाएगा जीरंड। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब्स। तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड, ही पुट द बॉल, हुमी फेल्ट। आप देख सकते हैं जो अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं उनमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, बट ये एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहे हैं। तो इन वर्ब्स को कुछ एडिशनल वर्ड्स की जरूरत है ताकि ये अपना मीनिंग कंप्लीट करे। जैसे चिल्ड्रन प्लेड, सेंटेंस पूरी सेंस नहीं दे रहा है। ये पुट द बॉल, कहाँ रखी उसने बॉल। भूमि फेल्ट, भूमि को कैसा फील हो रहा है। तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं है, तो इनको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड इन द प्लेग्राउंड, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? प्लेग्राउंड में। ही पुट द बॉल अंडर द टेबल, उसने बॉल टेबल के नीचे रखी। भूमि फेल्ट सैड ऑन हियरिंग द न्यूज, भूमि को बुरा लगा न्यूज सुनकर। We add words or phrases other than nouns and noun phrases to complete the meaning of a sentence। हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स या phrases लिखेंगे इन sentences की सेंस को complete करने के लिए।
तो ये जो वर्ड्स या फ्रेजेस जो हम ऐड करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस में प्लेड एक फाइनाइट वर्ब है जिसको एडिशनल वर्ड्स की जरूरत पड़ी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो हमने फ्रेज इन द प्लेग्राउंड इसमें ऐड किया है जो वर्ब प्लेड का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब पुट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें हमने एज एन ऑब्जेक्ट, वैसे तो इसमें ऑब्जेक्ट है बॉल, पर इसमें कुछ और वर्ड्स भी चाहिए, तो हमने अंडर द टेबल इसमें ऐड किया है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो अंडर द टेबल है ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ही रेफर कर रहा है, तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी और एडवर्ब फ्रेज भी। सेंटेंस थर्ड में जो वर्ब है फेल्ट, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें हमने सैड ऑन हियरिंग द न्यूज एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऐड किया है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किससे रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट से रेफर कर रहा है, भूमि से, कि भूमि जो फील कर रही है वो कौन फील कर रहा है? सैड, भूमि फील कर रही है। तो ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट से रेफर कर रहा है। नाउ टाइम टू आंसर। एफ एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो फर्स्ट है अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यू टू चेंज नंबर पर्सन इज कॉल्ड। वो वर्ब जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, मतलब सेंटेंस के में जो भी नंबर है या टेंस है उसके हिसाब से, वो होती है फाइनाइट वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ। नॉन फाइनाइट्स यहाँ पर हमने कितने टाइप के पढ़े? 3 टाइप्स के, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तो ए को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज एन इन्फिनेटिव। इनमें से इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव में 2 प्लस वर्ब आता है, तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन पर सर्कल करेंगे। नाउ जी क्वेश्चन, सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्स इन दीज सेंटेंसेस। वर्ब को सर्कल करना है और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है द फिल्म यू डिड नॉट लाइक इज अमेजिंग। तो यहाँ पर वर्ब है इज, तो वर्ब को सर्कल करो और उसका कॉम्प्लीमेंट है अमेजिंग। सेकेंड सेंटेंस है आई एम नॉट श्योर व्हाई आई मस्ट वेयर अ वाइट ड्रेस। तो यहाँ पर वेयर वर्ब है और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है अ वाइट ड्रेस। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में इट इज नेसेसरी दैट यू रीच होम बिफोर डार्क। तो यहाँ पर रीच वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट है होम। बाकी के सेंटेंसेस आप खुद करेंगे। नाउ एच क्वेश्चन, एडिट द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। एरर्स को एडिट करके आपको सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है, और अगर इसमें कोई वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो आपको उसको भी अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर फन। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को दोबारा से लिख लेते हैं। स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इज फन। यहाँ पर ये स्विमिंग के लिए आ रहा है तो इज आएगा। सेकेंड सेंटेंस है नीदर यू नॉर आई आर गोइंग आउट टुनाइट। अब यहाँ पर ये आर गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीदर यू नॉर आई एम, आई के साथ आएगा एम, गोइंग आउट टुनाइट। तो इसी तरह से इसके बाकी के सेंटेंसेस आप खुद करेंगे। नाउ आई क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है एवरी टीम हैज अ कैप्टन, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स। तो इसका बन जाएगा एवरी टीम हैज अ कैप्टन, ये हट जाएगा टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। सेकेंड है हिज फादर वेंट टू अजमेर, ही अटेंडेड टू सम बिजनेस मीटिंग्स। तो इसका हो जाएगा हिज फादर वेंट टू अजमेर, ये हट के आ जाएगा टू, अटेंडेड का हो जाएगा अटेंड, टू अटेंड टू सम बिजनेस मीटिंग्स।
ऐसे ही थर्ड, द रेस्क्यूअर्स अरेंज्ड फॉर बुलडोजर्स, फिर इसमें से ये फुल स्टॉप और दे वांटेड हट जाएगा तो ये हो जाएगा टू डिग आउट द सर्वाइवर्स। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।